बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू वी इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई मॉड लेस आर इक्वल टू एक्स नॉर्म वाई नॉर्म। स्टूडेंट्स, वी यहाँ पर कोई वेक्टर स्पेस है, आपने उसमें से दो वेक्टर चूज़ करने हैं, एक वेक्टर x है, दूसरा y है। इस v को फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे, इज़ एन इन प्रोडक्ट स्पेस। देन फिर ये जो इनइक्वालिटी है एक्स वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस आर इक्वल टू एक्स नॉर्म वाई नॉर्म। स्टूडेंट्स, ये हम प्रूव करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए 3 केसेस अराइज होते हैं। केस 1 है कि अगर आप लोगों के पास इनर प्रोडक्ट जो है x भी ज़ीरो हो, y भी ज़ीरो हो, ये x वेक्टर भी ज़ीरो हो जाए, y भी ज़ीरो हो जाए, फिर क्या होगा, यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे, 0,0 आ जाएगा। तो 0,0 आप लोगों को पता है कि ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस उसका आंसर 0 होता है। और जो 0 का जो नॉर्म होता है वो भी 0 होता है। जब हमने नॉर्म की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करवाया था, ये 0 है, y की जगह भी जब 0 रिप्लेस करवाएंगे ये भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये जो इनइक्वालिटी है होल्ड्स ट्रिवियली, ये ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रिवियली क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स, सेकंड केस इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। सपोज एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y से x नॉट इक्वल टू 0 लैम्डा बिलोंग्स टू f। हम सपोज करते हैं कि इन दोनों में से जो स्टेटमेंट है इनमें से एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो हो, या ये वाला नॉन ज़ीरो हो या फिर ये क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। सपोज एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y से x नॉट इक्वल टू 0 लैम्डा बिलोंग्स टू f। फील्ड में से कोई कांस्टेंट चूज़ करें आप अपनी मर्ज़ी से, जिसको मैंने यहाँ पर नाम क्या असाइन किया है, लैम्डा किया। देन एक रिलेशन हम डेवलप करने लगे हैं इस इनइक्वालिटी को प्रूव करवाने के लिए। स्टूडेंट्स, वो किस तरह से हमने किया जी, x प्लस लैम्डा वाई, x प्लस लैम्डा वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, क्योंकि x नॉन ज़ीरो है तो ये भी नॉन ज़ीरो, ये x इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएगा। स्टूडेंट्स, अब क्या करें जी, x को x के साथ अटैच करें तो ये x कोमा x बनेगा, x को फिर लैम्डा y के साथ अटैच करें, x लैम्डा y बनेगा, फिर लैम्डा y को x के साथ करेंगे, लैम्डा y x बनेगा, फिर लैम्डा y जब लैम्डा y के साथ अटैच होगा तो स्टूडेंट्स ये बनेगा लैम्डा y लैम्डा y। ये स्टूडेंट्स हमने किस तरह से ये रिलेशन डेवलप करवाया, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन है कि जब हम इस तरह से कोई चीज़ सम के अंदर लिखी हुई होती है, स्टेटमेंट में यहाँ पर अगर लिख भी दूँ x प्लस वाई कोमा जी, तो वो कुछ इस तरह से हुआ करती है, x कोमा जी इनर प्रोडक्ट प्लस y कोमा जी। ये सेकंड कंडीशन थी इनर प्रोडक्ट स्पेस की, हमने उसी को यूज़ करके स्टूडेंट्स इसको लिखा है, x कोमा x कोमा लैम्डा y कोमा x लैम्डा y कोमा लैम्डा y। स्टूडेंट्स, x कोमा x ऐसे रहने दें, x कोमा लैम्डा y इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, लैम्डा बा x कोमा y। ये क्यों लिखा स्टूडेंट्स, अगर कांस्टेंट आप लोगों को पता है कि सेकंड टर्म के साथ हो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, जब हम इसको बाहर लेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाता होता है, कंजुगेट आ जाता है। तो लैम्डा कंजुगेट x कोमा y हो जाएगा। जब बाहर फर्स्ट वाले में से लेते होते हैं तो फिर नहीं आता होता, फिर जस्ट सिंपल रहता है, लैम्डा y कोमा x हो जाएगा, प्लस फर्स्ट वाले में से लैम्डा, सेकंड वाले में से आएगा तो लैम्डा बार y कोमा y हो जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, हम इन इक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी को प्रूव करवाने के लिए हमने ये खुद से एक रिलेशन बनाया, ये हमारे काम आएगा, हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। टेक स्टूडेंट्स, इसको नाम दे दें, x कोमा x को मैंने a का नाम दे दिया, x कोमा y को मैंने b का नाम दे दिया, y कोमा y को हमने नाम दे दिया c का। तो स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा a प्लस कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा, इसको हमने नाम दिया हुआ b का, तो ये हो जाएगा b प्लस लैम्डा yx। स्टूडेंट्स, जब हम y पहले लिखें x बाद में लिखें तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ये भी डेफिनेशन है कि x कोमा y, जब हम इसको y कोमा x लिखेंगे तो असल में ये कॉन्जुगेट होता है स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा लैम्डा, हमने क्योंकि इसको नाम दिया हुआ b का तो फिर ये b कॉन्जुगेट हो जाएगा, प्लस लैम्डा लैम्डा
कंजुगेट y, y, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स c, क्योंकि हमने इसको c का नाम असाइन किया। लेट c नॉट इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट्स हैं, a भी है, b भी है और c भी है। तो मैं मान लेता हूँ, सपोज करते हैं रिलेशन हम बना रहे हैं, तो लेट c नॉट इक्वल टू 0, देन y इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, क्योंकि c अगर नॉन ज़ीरो है तो फिर जो कंजुगेट y है वो भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। डिफ़ाइन लेमडा स्टूडेंट्स हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डिफ़ाइन करवाने लगे हैं, सपोज करने लगे हैं कि लेमडा कुछ इस तरह से है, -b/c, वेयर b/c इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स वैल्यूज़ रिप्लेस करवाइए, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो a ही है, आप लोगों ने a लिख दी। लेमडा कंजुगेट, जब इसका कंजुगेट लेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये b कंजुगेट, अब c का भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंजुगेट आ जाएगा। फिर डॉट b एज इट इज़ रहा। आगे है लेमडा, लेमडा की जगह स्टूडेंट्स आ गया -b/c और b बार इसी तरह से रहा। लेमडा की जगह पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा -b/c, जब लेमडा बार की जगह आएगा वो आ जाएगा +b/c, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेगा ओवरऑल माइनस। और जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा b/c विद पॉजिटिव टर्म्स। अगर लेमडा बार जब आता होता है स्टूडेंट्स तो उसको हम लिखते होते हैं माइनस माइनस प्लस b/c, इधर भी बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर भी बाहर आ जाएगा। तो होगा क्या, इस बार से ये बार वाला बच जाएगा, इससे ये इस c से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो बचेंगी a-b.b/c। स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं a-b कंजुगेट b.b ये एक रिलेशन होता है, z.z कंजुगेट वो z मॉड स्क्वायर के इक्वल होता है, तो स्टूडेंट्स इसकी जगह हम लिख देंगे a-b मॉड स्क्वायर बाई c। स्टूडेंट्स जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा ac-b मॉड स्क्वायर बाई c, c उस तरफ जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने इस तरफ रिलेशन को लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल टू 0, जब ये उस तरफ जाएगा 0, ac-b मॉड स्क्वायर, तो b मॉड स्क्वायर लेस आर इक्वल टू ac। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू रिप्लेस करवाएं, b की वैल्यू होती है अभी हमने b को जिस चीज़ का नाम दिया था x, y को b का नाम दिया था, उसकी वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू रिप्लेस करवा दें, c की वैल्यू रिप्लेस करवा दें। अब स्टूडेंट्स नॉर्म की जो डेफिनेशन होती है, नॉर्म और इनर प्रोडक्ट का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, x, वो x नॉर्म स्क्वायर के इक्वल होता है, y नॉर्म स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू भी रिप्लेस करवा दें, इसकी वैल्यू भी रिप्लेस करवा दें, तो x, y मॉड स्क्वायर लेस आर इक्वल टू x नॉर्म स्क्वायर y नॉर्म स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सारे कैंसिल हो गए, तो x, y मॉड लेस आर इक्वल टू x नॉर्म y नॉर्म। स्टूडेंट्स अब हम केस 3 देख लेते हैं जी। अगर अब हमने पहले वहाँ पर कहा था कि दोनों ज़ीरो हो जाएं, इस केस के अंदर हमने दोनों ज़ीरो कहा था, फिर हमने कहा कि अगर ये दोनों ही ज़ीरो ना हो, x भी ज़ीरो ना हो, y भी ज़ीरो ना हो, और अगर क्या हो जी y इसमें से ज़ीरो हो, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 दैन x, y, ये बन जाएगा x, 0, और 0 को मैं लिख सकता हूँ 0.z, तो स्टूडेंट्स वो 0 ही बन जाएगा। 0 जब हम बाहर लेंगे, क्योंकि भले वो कांस्टेंट पहले नंबर के साथ हो, भले सेकंड नंबर के साथ हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, 0 का कंजुगेट 0 ही आएगा, इसलिए कंजुगेट लिखने की ज़रूरत नहीं, 0.x, z, तो स्टूडेंट्स ये 0 हो गया, तो x, 0 इट मीन 0 होता है, इसका आंसर भी 0 आ गया। अब y नॉर्म, क्योंकि हमने y को 0 रखा हुआ है, तो जब हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये साइड भी क्या आ जाती होती है, 0 आ जाती होती है। 0 का नाम 0 होता है, 0 x नॉर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा। सो इन ऑल 3 केसेस x, y इनर प्रोडक्ट मॉड लेस आर इक्वल टू x नॉर्म, y नॉर्म, हेंस प्रूव्ड। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना है, तो अगर आप मज़ीद मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।